हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये ABS 20 है, अभ्यास बेस्ड सीरीज। तो इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला क्या है, वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप है, और दूसरे जो दो सवाल हैं वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप है। तो पहला सवाल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, देखो क्या लिखा हुआ है। लेट लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कंसीडर द लाइन्स L1 क्या है, लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0। दूसरी लाइन L2 से डिनोट की गई है, लैम्डा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। और तीसरी लाइन क्या है, लैम्डा L3 है, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है स्टेट लाइन्स L1, L2 एंड L3 आर कंकरेंट फॉर वन वैल्यू ऑफ लैम्डा। स्टेट लाइन्स L1, L2 एंड L3 आर कंकरेंट फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। स्टेट लाइन्स L1 एंड L2 एंड L3 आर पैरेलल फॉर वन वैल्यू ऑफ लैम्डा। स्टेट लाइन L1, L2, L3 आर पैरेलल फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये निकालना है। तो देखो कंकरेंसी ऑफ लाइन क्या होता है, अगर तीनों लाइन क्या हो, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो जाए। अब यहाँ पे अगर तीनों लाइन कंकरेंट हैं तो क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, डिटर्मिनेंट कौन सा, AX प्लस BY प्लस इक्वल टू 0 वाली जो लाइन ABC, कॉफिशिएंट X का कॉफिशिएंट, Y का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, पहली लाइन का, दूसरी लाइन का और तीसरी लाइन का डिटरमिनेंट जो बनाएंगे उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी अगर कंकरेंट हैं। लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 है तो जरूरी नहीं कि कंकरेंट है। अगर कंकरेंट है तो डिटरमिनेंट 0, लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 है तो जरूरी नहीं कि वो कंकरेंट है, पैरेलल लाइन भी हो सकती हैं। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये तो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कंकरेंट है तो डिटरमिनेंट तो 0 कराना ही है आपको। उसके बाद डिटरमिनेंट 0 करा देंगे तो वहाँ से लैम्डा आएगा, उस लैम्डा के लिए हम लोग चेक कर लेंगे कि कहीं ये लाइन पैरेलल तो नहीं है। अगर पैरेलल नहीं हुई तो इसका मतलब कंकरेंट है, तो कोई टेंशन नहीं। तो ये चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि डिटरमिनेंट 0 कराना। तो देखो इसका अगर हम डिटरमिनेंट लिखें तो ये हो जाएगा आपका, यहीं पे लिख लेते हैं, पहली लाइन के L लैम्डा माइनस 2, तो लैम्डा माइनस 2, उसका 2 लैम्डा माइनस 5, 2 लैम्डा माइनस 5, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। पहली लाइन का X Y और कांस्टेंट टर्म लिख लो पहली रो। फिर दूसरा लैम्डा माइनस 1 है, तो लैम्डा माइनस 1 हो गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 हो गया, और ये माइनस 5 है, ठीक, ओके। तीसरा क्या है, 1 1 और माइनस 1, 1 1 और माइनस 1, इसको 0 करा देंगे, ठीक है, इसको 0 करा देंगे। अब इसे 0 कराएंगे तो इसको खोल देते हैं भाई। तो इसको खोलेंगे तो लैम्डा माइनस 2 है ना, और ये आ जाएगा दिस का डिटरमिनेंट ओपन करना आता है, तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस लैम्डा स्क्वायर, 7 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस 5 हो गया, ओके, माइनस 2 लैम्डा माइनस 5, 2 लैम्डा माइनस 5, और ये हो जाएगा आपका कट हो गया, ये कट हो गया, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस लैम्डा प्लस 5, 1 माइनस लैम्डा प्लस 5, ये आ गया, ठीक। एक बाकी तीसरा टर्म 0 का हो तो 0 हो जाएगा, इक्वल है ना, कोई मतलब नहीं। अब इसको खोलो तो यहाँ से आ जाएगा आपका लैम्डा माइनस 2, ठीक है, और ये अंदर होगा 12 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 5, और ये हो जाएगा आपका 5 6 माइनस लैम्डा, 6 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इससे मल्टीप्लाई कर देते, ओपन कर देते पूरा। तो देखो ये हो जाएगा 12 लैम्डा, लैम्डा से मल्टीप्लाई 12 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब, लैम्डा क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 12 दूनी 24, तो माइनस 24, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 3 करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12 लैम्डा, ये हो जाएगा 12 लैम्डा, और ये माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 30, और ये हो जाएगा प्लस 5 लैम्डा, प्लस 5 लैम्डा, ठीक, इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको सही करते हैं। तो देखो तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस लैम्डा क्यूब दिख रहा है, माइनस
लैम्डा क्यूब दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, 2 लैम्डा स्क्वायर है, और यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो माइनस में प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर दिख रहा है। तो 4 लैम्डा स्क्वायर लिख लिया, 4 लैम्डा स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखो क्या है, अब लैम्डा वाला, लैम्डा क्यूब लिख लिया, लैम्डा स्क्वायर लिख लिया। लैम्डा वाला कितना, यहाँ से 12 लैम्डा मिला है, तो जो है लिख लो, 12 लैम्डा इधर से है, और यहाँ ब्रैकेट में अंदर आएगा तो 12 कितना हो जाएगा, 12 लैम्डा ये, और प्लस 5 लैम्डा, 17 लैम्डा माइनस 17 लैम्डा हो जाएगा, माइनस 17 लैम्डा हो गया। उसके बाद फिर ये है आपका -30, ये माइनस हो तो +30, +30 इधर मिला, और ये -24, +30 -24 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ओके, ये आ गया, सही करते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस लैम्डा क्यूब आ गया, और +4 लैम्डा स्क्वायर हो गया, और ये 12 लैम्डा माइनस 17 कितना हो जाएगा, -5 लैम्डा, -5 लैम्डा हो गया, और ये 30 -40 कितना हो जाएगा, 6 +6 इक्वल टू 0। अब देखो ये लैम्डा में क्यूबिक आ गई, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो ये ऐसे लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा क्यूब हो जाएगा, -4 लैम्डा स्क्वायर +5 लैम्डा, +5 लैम्डा आ गया, और ये -6 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन यहाँ से देखो लैम्डा में क्यूबिक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी। अब क्यूबिक है तो सिंपल सी बात है, क्यूबिक सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हिट एंड ट्रायल से एक लैम्डा की वैल्यू पहचानेंगे, और उसके बाद फिर फैक्टराइज कर लेंगे। तो अब हिट एंड ट्रायल से हम देखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आप इसमें ट्राई करो, 1 डालो, 0 डालो, नहीं हो रहा, 1 डालें, 1 पे भी नहीं होगा, 2 डालो, 2 पे करके देखो तो नहीं हो रहा है, 3, तो ये आप चेक कर सकते हो। तो लैम्डा की वैल्यू अगर इस पर 3 डाल के देखते हैं तो आ जाता है, तो आपको ट्राई करना है वही 0 1 2 3 -1 -2 -3 यही सब डाल के देखना है। तो लैम्डा की वैल्यू 3 डालने पे ये 0 हो जा रहा है, चेक कर लेते हैं। देखो लैम्डा की वैल्यू अगर 3 डालते हैं इसमें, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो 3 डालेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 27 हो गया, और हो जाएगा 3 3 9 9 4 36 हो गया, और ये हो जाएगा 3 5 15, है ना, और ये -6। अब देखो 27 और 15 कितना होगा, 42 42, और ये 36 और -6 कितना होगा, -42। देखो 0 आ गया, तो ये सेटिस्फाई करेगा, लैम्डा 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि लैम्डा -3 इसका एक फैक्टर होगा, तो यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो लैम्डा फैक्टर करने का भी शॉर्टकट जुगाड़ है, लैम्डा -3 को 3 बार लिखो, लैम्डा -3 को 3 बार लिखो, तो देखो कैसे करते हैं, लैम्डा -3 3 बार लिख दिया, लैम्डा इज इक्वल टू 3 इसका फैक्टर, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 इसका रूट है, तो लैम्डा -3 इसका फैक्टर हो जाएगा। अब हमें ये वाली इक्वेशन क्रिएट कराना है, ठीक है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे हम क्या करें, लैम्डा क्यूब लाना, लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा क्यूब मिल गया, -3 लैम्डा स्क्वायर मिला, हमें क्या लाना, -4 लैम्डा स्क्वायर, एक कमी है तो -1 लैम्डा कर देते हैं, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर मिल गया, पीछे से -3 लैम्डा स्क्वायर है, -4 लैम्डा स्क्वायर हो गया, और माइनस लैम्डा किया तो -1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस का, हमें चाहिए 5 लैम्डा, तो क्या करेंगे, 2 की कमी है, तो यहाँ पे हमें कर देना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 लैम्डा मिल गया, और पीछे से 3 लैम्डा प्लस का 5 लैम्डा हो गया, और लास्ट वाला चीज़ मेंटेन हो गया, 3 दूनी 6 -6 मेंटेन है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा -3 मिल गया एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो लैम्डा -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, और क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इसका डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू आ रही -1 का होल स्क्वायर मतलब 1, -4 AC मतलब 8, तो क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो इससे इमेजिनरी नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, इस वाली इक्वेशन से लैम्डा की रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हमें सिर्फ एकलौती वैल्यू लैम्डा की मिली 3, जिसकी वजह से डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यही मिला, लैम्डा की वैल्यू 3 मिली, इसके लिए डिटरमिनेंट 0 है। अब डिटरमिनेंट 0 होगा तो या तो भाई लाइन कंकरेंट होंगी या क्या होंगी, पैरेलल होंगी, चेक करेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू 3 डाल के लाइन को फिर से रिडिफाइन करो, तो लैम्डा की वैल्यू 3 डालते हैं, यहाँ पे लाइन को फिर से डिफाइन करते हैं, 3 डालेंगे तो 3 - 2 1 आ गया, तो x आ गया, प्लस लैम्डा की वैल्यू 3 डालें, 3 दूनी 6 6 -5 कितना हो जाएगा, 1 आ गया, तो y आ गया इक्वल टू 0। दूसरी लाइन देखो क्या हो जाएगी, इसको लिख लेते हैं, तो ये लाइन आ गई, लैम्डा 3 डाला, 3 - 1 2, तो हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 3 3 9 9 में 7 गया 2, तो 2y
-5 इक्वल टू 0। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, x प्लस वाई 2 से डिवाइड कर दिया, -5/2 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन हो गई। और तीसरी लाइन तो ऑलरेडी आपके पास है ही है, ये वाली लाइन। अब इन तीनों लाइन को ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई -5/2 इक्वल टू 0, x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। L1 L2 और L3 क्या है, पैरेलल लाइन हो गई कि नहीं हो गई, पैरेलल लाइंस दिख रही है आपको। पैरेलल लाइन तो पहचाना, स्लोप सबका सेम है, कांस्टेंट और डिफर कर रहा, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट 0 हो रहा है वो पैरेलल वाली सिचुएशन आ रही है, कंकरेंट वाली सिचुएशन नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू लैम्डा की मिली थी 3 और उसके लिए लाइन क्या हो रही, कंकरेंट नहीं है, पैरेलल हो गई। तो ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रेट लाइंस L1 L2 L3 आर कंकरेंट फॉर वन, एकदम गलत बात लिखी हुई, ये गलत है। स्ट्रेट लाइंस L1 L2 L3 आर कंकरेंट फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, एकदम सत्य बात है, तो ये दूसरा सही हो गया। कोई भी वैल्यू ऑफ लैम्डा नहीं है जिसके लिए ये कंकरेंट हो। स्ट्रेट लाइंस L1 L2 L3 आर पैरेलल फॉर वन वैल्यू ऑफ लैम्डा, एकदम सत्य बात है। तो ये लैम्डा की वैल्यू 3 के लिए क्या पैरेलल है, एक वैल्यू है लैम्डा की जिसके लिए पैरेलल है, एकदम सही बात है। चौथा, स्ट्रेट लाइंस L1 L2 एंड L3 आर पैरेलल फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो ये गलत बात है, पैरेलल तो है ना। तो इसका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं हम लोग सिंगल करेक्ट वाले, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2 में देखो न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, इफ इन ए ट्रायंगल PQR P के कोऑर्डिनेट दे रखा 1,10 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर एंड आर्थो सेंटर आर, तो सर्कम सेंटर ये हो गया आपका और आर्थो सेंटर ये हो गया, दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। लेट लैम्डा कॉमा म्यू डिनोट द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू P, देन लैम्डा -3 म्यू। तो आपको मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालना। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, पहले इसका फोटो बना लेते हैं। तो अगर हम इसका फोटो बनाएं ऐसे, तो ये है, जैसे देखो ये, इसका नामकरण हमने कर दिया P, तो P के कोऑर्डिनेट ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, ये R मान लेते हैं, है ना। तो P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखा, 1,10 दे रखा है ना। चलो ये लिख लिया। अब P के सामने वाली साइड का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, लैम्डा कॉमा म्यू है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट टू P लैम्डा कॉमा म्यू है। तो यहाँ पे पॉइंट ये होगा, तो ये मिड पॉइंट होगा M, है ना ये। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, लैम्डा कॉमा म्यू, यही निकालना है आपको, है ना, तभी लैम्डा -3 में मिलेगा। तो लैम्डा कॉमा म्यू कर देते हैं इसका नाम। अच्छा ये बताओ, अगर इसको मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो ये क्या जो लाइन बनेगी, ये मीडियन कहलाएगी, है ना, ये मीडियन है। और इस मीडियन देखो P पता है, और इसका जो सेंट्रॉयड होगा, अब यहाँ पे आर्थो सेंटर सर्कम सेंटर दे रखा है, तो अगर हमें इसका सेंट्रॉयड पता चल जाए तो हम लोग इसका रेशियो होता है, तो क्या होता है देखो, ये 2 रेशियो, यहाँ पे इसका G होगा, G फॉर सेंट्रॉयड, है ना, G ये सेंट्रॉयड है, और 2:1 में डिवीजन होता है। तो अगर हमें G के कोऑर्डिनेट निकाल लें तो आप M के भी निकाल सकते हो, 2:1 में सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। अब G वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे मिलेगा, उसके लिए देखो दे रखा है सर्कम सेंटर और आर्थो सेंटर। आपको एक रिलेशन याद होनी चाहिए, क्या होता है, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सर्कम सेंटर क्या होते हैं, एक लाइन में होते हैं। आर्थो सेंटर, यहाँ आर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सर्कम सेंटर, ठीक। तो ये क्या होता है, ये आर्थो सेंटर हो गया, ये सेंट्रॉयड हो गया और ये सर्कम सेंटर हो गया ना, ऐसा कुछ। तो देखो सेंट्रॉयड मतलब G, इसको G बोलते हैं। तो ये क्या होता है, 2:1 में डिवीजन होता है। और आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे, सर्कम सेंटर ये आर्थो क्या है 11 ये है 11/3 और ये 4/3। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रॉयड निकाल लेंगे, सेंट्रॉयड निकालेंगे, कौन सा सेक्शन फार्मूला लगा के। और सर्कम सेंटर क्या दे रखा है, -1/3 और 2/3। अब देखो 2:1 में डिवीजन होता है, ये बात आप याद रखो, ठीक है। आर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर, इसको अगर आप ऐसे याद रखो, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर। सेंट्रॉयड को हम लोग G से लिखते हैं, आर्थो सेंटर को S से लिखते हैं, लेकिन आप ऐसे सोचो, आर्थो O से शुरू होता है, ON ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, याद रखते हैं ONGC। ONGC कंपनी है ना, पता है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज। तो ONGC 2:1, ON मतलब आर्थो सेंटर हो गया, G फॉर सेंट्रॉयड होगा, C फॉर सर्कम सेंटर होगा, तो ऐसे याद रखो ONGC, है ना।
अब कुल मिला के जी निकालो, फिर जी निकालेंगे फिर तो ये आ ही जाएगा। जी निकालने के लिए सेक्शन फॉर्म लगा देते हैं। जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो यहाँ लिख रहे हैं लैम्डा, है ना, तो ये हो जाएगा लैम्डा रेशियो 1 में है तो 2:1 है ना, तो 2 और ये हो जाएगा -1/3 प्लस 1 इंटू 11/3 अपान क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट 2 और y2 हो जाएगा तो 2/3 और प्लस क्या हो जाएगा 4/3 अपान 3। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 11/3 और 2/3 -2/3 11 तो सॉरी 9/3 और अपान 3 तो कितना हो जाएगा 9/3 अपान 3 और ये हो जाएगा आपका 4/3 और 4/3 8/3 अपान 3 8/3 अपान 3 तो ये हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8/9 आ गया। चलो अब जी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1,8/9 1,8/9 आ गया। अब हमें क्या निकालना है एम के कोऑर्डिनेट निकालना है, लैम्डा कॉमा में निकालना है। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो 1 जी का ये क्या है 2:1 में डिवीजन हो रहा है तो हम ये लिख सकते हैं 1 की वैल्यू जो जी का कोऑर्डिनेट है अगर इसके हिसाब से देखें, और आपको पता है ये मीडियन है ना, ये मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो एम क्या है मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर ही बराबर है, ठीक है। तो देखो अगर मैं जी का कोऑर्डिनेट लिखूँ 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 = क्या लिखेंगे लैम्डा 2 और ये लैम्डा और प्लस 1 अपान 3, ठीक है। तो ये होगा दूसरा 8/9 जी का कोऑर्डिनेट 8 वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे 8/9 की वैल्यू हम लिखेंगे 2 और ये दूसरा क्या है म्यू प्लस 1 इंटू पहला क्या है 10 है अपान क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आ जाएगा आपका इस वाली लाइन से आ जाएगा, देखो ये 3 = क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा प्लस 1 तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू आ गई 3 - 1 अपान 2 तो आ गया 1। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। और इस वाले से सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका 3 × 9 8 बाई ये 3 से 3 कट गया 3 × 9 हो गया तो 8/3 = क्या हो जाएगा 2 म्यू प्लस 10 2 म्यू प्लस 10 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 से कट जाएगा देखो तो म्यू प्लस 5 2 यहाँ कॉमन लेकर कट कर देते तो म्यू प्लस 5 = 4/3 तो यहाँ से आ जाएगा म्यू की वैल्यू आ गई 4/3 - 5 4/3 - 5 तो हो जाएगा 4 - 5 तो 15/3 तो कितना हो जाएगा 4 - 15 - 11/3 तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई -11/3 आ गई है ना, और ये आ गया लैम्डा, ठीक बस हो गया। हमें चाहिए क्या लैम्डा -3 म्यू चाहिए तो इसको देखो लैम्डा की वैल्यू 1 डाल देते हैं -3 और म्यू की वैल्यू क्या आ गई -11/3 तो -11/3 3 से 3 उड़ गया तो ये आ गया का 1 -1 प्लस हो गया 11 तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 12 आ गया है ना, यही है आंसर हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड था कि आपको ये पता होना चाहिए रिलेशन है ना कि 2 रेशियो सेंट्रॉयड क्या करता है सामने वाली साइड मिड पॉइंट का और इसके बीच रेशियो क्या होता है 2:1 होता है। आर्थो सेंटर सेंट्रॉयड और सर्कुम सेंटर के बीच का रेशियो क्या होता है 2:1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है लेट P x1, y1 q x2, y2 और x3, y3 be the vertices of triangle PQR and the line L is given by ax plus by plus c = 0 if the centroid of triangle PQR is 0, 0 and algebraic sum of lengths of perpendiculars from the vertices of triangle PQR on line L is 9 then value of this expression c² / a² plus b² की वैल्यू बताना है। अब यहाँ पे देखो जो जो चीज़ें गिवन है देखो एक ट्रायंगल दे रखा है ये हो गया वर्टिसेज इसके पी क्यू आर एक पी हो गया क्यू हो गया और आर हो गया, ठीक है। और एक चीज़ क्या दे रखी है सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखा है पी क्यू आर का 0, 0, ठीक है। तो वर्टिसेज आपको दे रखे हैं x1 y1 तो अगर आप इसको निकालो सेंट्रॉयड के तो एक रिलेशन आपको सीधे सीधे दिख रही अगर ये ट्रायंगल है हमारा है ना ये P है ये Q है और ये R है इसके क्या है x1 है y1 है और x2, y2 है और x3, y3 है ना ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सेंट्रॉयड निकालें तो जी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 ये होता है सेंट्रॉयड। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी 0, 0 तो हमें क्या पता चला
ये गिवन है, तो इसका मतलब x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री की वैल्यू जीरो है। तो ये समझ सकते हैं कि ये चीज़ देखो ये जीरो के बराबर है ना, ये जीरो, ये इतना इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता हो गया। ठीक, उसके बाद कहा गया कि अल्जेब्रिक सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अल्जेब्रिक सम, ये नोटिस करने वाली बात है। अल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ कि आप लेंथ निकालो, मॉड नहीं लगाना उसमें, है ना, लेंथ जो भी आएगा उसमें मॉड नहीं लगाना, बिना मॉड के लिखना है। और लाइन कौन सी दे रखी, ये वाली दे रखी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से लेंथ निकालते हैं और तीनों का सम क्या है लेंथ का, 9 है। तो लेंथ निकालने से x1 y1 से इस लाइन के लेंथ निकालेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ, तो क्या लिखेंगे, सिंपल सा तरीका लिखने का, अलजेब्रिक सम लिखना तो मॉड नहीं लगा रहे हैं। तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। अगर मॉड लगा देते तो ये लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। अलजेब्रिक सम लिखना है तो हमें मॉड नहीं लगाना, बस इतना ध्यान रखना है। दूसरा, क्यू की लेंथ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैसे ही रहेगा, ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ आता है लिखना। ऐसे आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की लेंथ निकालेंगे लाइन से, तो x3, तो ax3 प्लस बी वाई थ्री प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। और तीनों का समेशन क्या है, दे रखा है, क्या है, 9 है। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको सम कर, देखो डिनोमिनेटर सबका सेम उधर भेज देते हैं, और ये ऊपर देखो एक्स ए वाले एक साथ कर लो, है ना, ये कॉमन ले लेते तो ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, प्लस b कॉमन ले लिया, y1 प्लस y2 प्लस y3 लिख लिया, और तीनों में c कितना हो जाएगा, 3c। अच्छा इधर इसको दो तो 9 अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बढ़िया सा बन गया, है ना। देखो अब यहाँ पे एक आपको अच्छी चीज़ क्या दिख रही है, अगर हम इसको क्या करें, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो तो एक अच्छी चीज़ दिखेगी। देखो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस प्लस 3c, इसको लिखो तो ये हो जाएगा x1, यहाँ देखो जरा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री की वैल्यू जीरो दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है। y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री की वैल्यू जीरो दे रखी है, तो इसकी जगह हम जीरो डाल सकते हैं, इसकी जगह जीरो डाल सकते हैं। तो बच्चा क्या, a इंटू जीरो जीरो हो गया, b इंटू जीरो जीरो हो गया, और 3c अपान 3 कट गया, तो c बचा, इक्वल टू क्या बचा, ये तीन तरह का हो गया, 3 बचा, अंडर रूट क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो अगले स्टेप में आ गया कि c की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो आ गया, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको नीचे भेज दो, तो सी स्क्वायर अपान इसको नीचे भेज देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बचा क्या, 9 बचा, है ना। तो ये 9 के बराबर आ गया। तो सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। एकदम सिंपल सवाल था, है ना। ओके, थैंक